हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे नाव और धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित के। तो दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के दोस्तों सवालों में सबसे पहले क्या होता है, नाव और धारा में हम एक्स और वाई को लेकर चलते हैं। एक्स और वाई दोस्तों, जैसे आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कोई भी धारा हो, किसी तालाब की हो, समुद्र की हो, या किसी की भी धारा हो, ठीक है, वो ऐसे बहती है, ठीक है ना। जब धारा ऐसे चलती है, समझ जाइएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर धारा इस दिशा में चल रही है, कोई तैराक है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई तैराक है, तो अगर वो इसी दिशा में बढ़ेगा तो उसको आराम से तैर पाएगा। क्या कर पाएगा? वो कहते हैं ना कि धारा के साथ तो हर कोई तैर ले जाता है, असली खिलाड़ी वो है जो धारा को चीर कर आगे बढ़े। तो दोस्तों, जब धारा के साथ तैरता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे, धारा की दिशा में नाव हो, व्यक्ति हो, या जो भी हो, तो धारा की दिशा में चाल को हम क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई लेके चलेंगे। जब वो जिस दिशा में धारा बह रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में तैर रहा है, उस कंडीशन में हम लेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये धारा बह रही है और तैराक हो, नाव हो या जहाज हो या कुछ भी हो, ठीक है, अब वो बहेगा उसकी उल्टी दिशा में। धारा चल रही इस दिशा में और मान लीजिए ये बोट है या नाव है या जहाज जो भी है या मनुष्य है, अब ये बढ़ रहा है इस दिशा में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, धारा को चीर कर आगे बढ़ रहा है और धारा बह रही इस दिशा में, ये ऑपोजिट जा रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, इसको इधर पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसकी स्पीड स्लो रहेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे x माइनस वाई। इसमें दोस्तों हम x और y लेके चलते हैं। जैसे x हो गया तो x क्या होगा, x हो जाएगी दोस्तों जैसे नाव की चाल हो जाएगी या जहाज की चाल हो जाएगी, ठीक है, या मनुष्य जो भी होगा उसकी चाल हो जाएगी। और धारा होगी तो धारा की चाल को हम क्या बोलेंगे, धारा की चाल को बोलेंगे y। इसे बोलेंगे हम धारा की चाल, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल क्या होती है वो मैं आपको बता देता, जो धारा की दिशा में तैरेगा उसे बोल देंगे x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, x माइनस वाई। इसी तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई के जो क्वेश्चन होंगे, तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों कह रहे हैं, एक नाव है कि धारा के साथ गति या धारा के साथ की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, धारा की दिशा में या धारा के साथ चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की शांत जल में गति बताइए। किसकी बोल रहा है, नाव की। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। हमने क्या बोला था, नाव हो, जहाज हो या व्यक्ति हो या मनुष्य हो, उसको लेते हैं हम एक्स, और धारा को क्या लेते हैं, धारा को लेते हैं वाई। अब ये बोल रहा है नाव की धारा की दिशा में चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है 12। ये धारा की दिशा में बह रहा है, ठीक है दोस्तों। जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ नाव जा रही है, और उसकी गति दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा की विरुद्ध गति। देखिए दोस्तों, धारा की विरुद्ध गति क्या दे रखी है, कम दे रखी है, क्योंकि धारा इस दिशा में बह रही है और आगे वाला व्यक्ति या नाव जहाज जो भी होगी इस दिशा में बहेगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी। तो x माइनस वाई लेंगे हम, यहाँ क्या लेंगे, x माइनस वाई, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा या धारा के प्रतिकूल या धारा के विरुद्ध चाल को हम x माइनस वाई लेते हैं। ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये दे रखा है 6, धारा की विरुद्ध चाल। अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। ये प्लस और माइनस वाली संख्या क्या होगी, जोड़ने पर कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 2x, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो रहा है 18। x कितना आ रहा है, x आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी। क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू। नाव की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों सवाल ये बनता कि 9 नहीं, अगर ये बोलता, यहाँ पे तो हमने निकाल दिया x, x को क्या लेके चलते हैं, x को हम लेके चलते हैं
नाव लेते, जहाज लेते या मनुष्य लेके चलते, ठीक है। वाई को क्या लेते, धारा, ठीक है। अगर यहाँ बोलता किस नाव की सांचल में गति बताइए, ये तो हमने निकाल दिया जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आए थे। ये आता कि धारा की गति बताइए, ठीक है। क्या था दोस्तों कि धारा की गति या धारा की चाल बताइए। उस कंडीशन में भी क्या निकालना पड़ता, वाई, वाई निकालना पड़ता। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालते, जैसे एक्स प्लस तो दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, आप एक्स प्लस वाई लो, एक्स माइनस वाई लो, ठीक है। ये दे रखा है 12, ठीक है दोस्तों, 12 दिए हुए। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 9 जो हमने निकाली थी, मतलब नाव की चाल, ठीक है। प्लस लिख देते वाई, ठीक है, ये लिख दिया 12। फिर वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, इसको 9 को उधर भेज देते, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 3। 12 में से 9 हो जाते तो हो जाता 3, ठीक है। यह आ जाती धारा की चाल। अगर हम समीकरण दूसरा लेके चलते, या एक्स माइनस वाई, धारा के विरुद्ध चाल, धारा की विरुद्ध चाल कितनी दे रखी, 6 दे रखी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, हमारी आई थी 9, ठीक है। यह हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब दोस्तों 9 माइनस 6, वाई को इधर ले जा देता हूँ मैं पक्षांतरण करके, तो यहाँ पे भी हमारा वाई कितना आ रहा, वाई आ रहा 3। चाहे आप इस समीकरण से सोल्व करो या उस समीकरण से सोल्व करो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 3 ही आ रही है। तो हम कह सकते थे कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी ये दे रखा है नाव की चाल, ठीक है। तो धारा की चाल तो हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी आई थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमने निकाली थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव का धारा के साथ गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, धारा के साथ गति, ठीक है, और धारा के विरुद्ध तथा धारा की विरुद्ध गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ इसने क्या बोल दिया, अब धारा की गति बताइए। पहले सवाल में बोला था नाव की गति बताइए, मैंने आपको पहले सवाल में ही नाव और धारा दोनों निकाल कर बता दी थी। इस सवाल में भी हम नाव और धारा दोनों निकालेंगे ताकि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। क्या दे रखा है, एक नाव का धारा के साथ गति, मतलब धारा के साथ वही समझ जाइए कि धारा की दिशा में गति, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, जिससे धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, तो ये नाव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ जाइएगा नाव है, तो ये भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसकी गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई का मतलब दोस्तों आप समझ जाइएगा धारा की दिशा में चाल है, कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने लिख दिया 12। फिर बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में गति या विरुद्ध गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध क्या करते हैं हम, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये दोस्तों आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई इस चीज़ से समझने में आसानी होगी कि धारा के साथ बहेंगे तो प्लस और धारा के विपरीत बहेंगे तो माइनस, ठीक है। ये दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। निकाल देते दोस्तों 2x, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, फिर से ये आ रहा है 20 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, यह है नाव की चाल, क्या है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल। हमसे सवाल में पूछा क्या है, हमसे सवाल में पूछा कि धारा की चाल बताइए, एक्स हमने निकाल दिया 10। अब किसी भी समीकरण में आप एक्स की वैल्यू रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स याद रखिएगा कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है 10। अब दोस्तों एक्स आ रहा है 10, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इजिकल टू ये लिख दिया 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई थी 10, ये लिख दिया हमने 10 प्लस वाई इजिकल टू 12। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 10, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जैसे एक चीज मैं बता दूं, एक्स प्लस वाई लिखने से हमें क्या होता है, आपको सवाल जब आगे बड़े सवाल करोगे तो उससे भी आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे जहाज की गति या धारा की गति, ठीक है,
जैसे हमें पूछ ले जहाज की गति बताइए या नाव की गति बताइए, तो हम x प्लस वाई बाई टू भी ले सकते हैं। ये हो जाएगी जहाज की गति या नाव की गति। और हमसे पूछे धारा की गति बताइए, तो धारा की गति को हम x माइनस वाई या टू कर सकते हैं। जैसे ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें बोला है धारा की गति बताइए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये इतना भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हमने शुरुआती सवाल में करा। ठीक है, अब जैसे यहाँ x माइनस वाई करना है। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स कितना दे रखा है, x दे रखा है 12, ये लिख दीजिए 12। y कितना दे रखा है, y दे रखा है 8, 8 लिख लीजिए, अपॉन में 2 लिख दीजिए। 12 में से 8 जाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा, ये आ रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप चाहे तो इतना भी कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल में। आज का अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ या पानी की गति के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है। ठीक है, कितना जाना है, इसको जाना है 28 किलोमीटर, तथा प्रवाह के विरुद्ध मतलब वही धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे ले रहा है। तो ये बोल रहा है पानी के प्रवाह की गति बताइए या धारा की गति बताइए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि चाल क्या होती है, चाल बराबर होती है स्पीड इक्वल टू डी बाई टी होती है, डी बाई टी होती स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नाव की चाल। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर नाव नहीं दे रखी, व्यक्ति दे रखी है। तो वो बोल रहा है धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है और वो ले रहा है 5 घंटे। कितना ले रहा है, वो ले रहा है 5 घंटे। तो दोस्तों हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालने के लिए दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है ये 28 किलोमीटर। ठीक है, दूरी दे रखी है 28 किलोमीटर और समय दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसको हम अभी सोल्व नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते। ठीक है, फिर अगला पूछ रहा है y कितना बोल दे रहा है, ये धारा के विरुद्ध। ठीक है, धारा के विरुद्ध कितनी गति दे रखी है, धारा की विरुद्ध गति दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके t कितना हो जाएगा, समय, तो ये समय हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा। 28/5/13/5। अब बोल रहा है पानी के प्रवाह की गति बताइए। तो हम कह सकते हैं कि पानी के प्रवाह की गति मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि बोल रहा है धारा की गति। धारा की गति के लिए क्या बोला था हमने, x माइनस वाई बाई टू से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने x निकाला था, x की आई थी व्यक्ति की चाल क्या है, तो व्यक्ति की चाल थी 28/5। ठीक है, फिर हमने लिखा माइनस, यहाँ दोस्तों माइनस क्यों लिख ले, क्योंकि यहाँ पानी की प्रवाह की गति बोल रहा है। अगर व्यक्ति की प्रवाह की गति बोलता तो हम इसको प्लस लिख देते। ठीक है, इसलिए पानी की बोला इसलिए हम इसको माइनस लिख रहे हैं। फिर y की वैल्यू कितनी थी, ये धारा की चाल, तो ये थी 13/5। अपॉन में क्या लिख रखा है दोस्तों, अपॉन में लिख रखा है 2। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सोल्व कर देते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 5 5 28 और 20। कितनी बार जाएगा, 26 260 1 तो दोस्तों ये आ रहा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ रहा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। ठीक है, उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या है, एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है। तो बोल रहा है नाविक की शांत जल में चाल बताइए, वही जो हमने बोला था एक्स बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल कि एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूर जाता है 4 घंटे में। तो दोस्तों हमें क्या निकालनी, धारा की दिशा में चाल। ठीक है, फिर हम वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले ये बोला है धारा की दिशा में चाल, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टी होती है, डिस्टेंस बाय टी होती है या नहीं होती है। तो धारा की दिशा में चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है निकालना है जो हमें। ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों 48/4, 48/4 कितनी बार जाएगा, 12×4 = 48, यह आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ रहा है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की दिशा में चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलेगा धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए, तो एक्स माइनस वाई, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30/5, कितना आएगा 6×5 = 30, ये हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 आ रहा है। अब दोस्तों हम ये ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई आ रहा है, मतलब धारा की दिशा में चाल हो रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आई थी, और इसकी कितनी आई थी 6×5 = 30, और x माइनस वाई कितनी आई थी, x माइनस वाई आई थी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है कि नाविक की शांत जल में चाल बताइए, मतलब वही दोस्तों, नाविक हो, जहाज को, या व्यक्ति को, मनुष्य को, या प्राणी को हो, या मछली को हो, तो वो क्या लेते हैं हम एक्स लेते हैं। ठीक है, या मगरमच्छ को हो। एक तरीका दोस्तों फिर से हम एक्स प्लस वाई, हमें क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी, क्या आ जाएगा 12, एक्स माइनस वाई, ये कितना आ रहा 6। ठीक है, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, 2x कितना आ रहा, ये आ रहा 18। x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की शांत जल में चाल हो जाएगी। अगर बोलते हैं कि धारा की चाल बताइए, अगर दोस्तों यहाँ पे देते नाविक की जगह बोलते हैं कि धारा की चाल बताइए, धारा की चाल के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स प्लस वाई में वैल्यू रख देते किसकी, एक्स की। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है 12। ठीक है, एक्स की वैल्यू रख देते 9, 9 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो यहाँ पर y कितना आ जाता, तो यहाँ y आ जाता 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होती है धारा की चाल। ठीक है, एक होता है दोस्तों धारा की दिशा में चाल, एक होता है धारा की चाल। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर इसको इस तरीके से सोल्व भी नहीं करना था, हमें फिर से x प्लस वाई, आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, जैसे x प्लस वाई हम आया था 12, और x माइनस वाई आया था हमारा 6×30, यह आया था 6। ठीक है, ये बोल रहे कि नाविक की चाल बताइए। तो दोस्तों एक तरीका हम ये भी कर सकते थे कि नाविक की चाल निकालनी है, तो हम नाविक की चाल के लिए हमने क्या बोला था, नाविक की चाल, जहाज की चाल x प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं, या और धारा की चाल अगर पूछते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस वाई बाई 2। हमसे क्या पूछा था, x प्लस वाई 2, तो x प्लस वाई हम वैल्यू लिख देते, क्या लिख देते, x प्लस वाई कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, x प्लस वाई 12 प्लस 6/2, 18, और 18 में 9 हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये दोस्तों x प्लस वाई, मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जैसे ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, ये कितना आ रहा, ये आ रहा
अपना 12 आया था, ठीक है, और x माइनस वाई कितना आया था, 6 आया था। अगर आप इस पूरे को ये मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x प्लस वाई को मान लीजिए u मान लीजिए, आपको मानो जो u मान लीजिए, और इसको मान लीजिए या फिर v मान लीजिए, इसको मान लीजिए v। फिर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर हम इसको x प्लस वाई मान लेंगे, जैसे आप समझोगे, अगर मैं इसको x प्लस वाई यहाँ पर बोल दूँ तो आप x प्लस वाई से 12 वैल्यू लिख देंगे। तो दोस्तों ऐसा मत करिएगा, आप u और v मान लीजिए। अब ये u क्या होगा दोस्तों, ये u पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, और v क्या हो जाएगा, पूरा x माइनस वाई हो जाएगा, और अपॉन में 2, क्योंकि नाभिक की चाल निकालनी है। और अगर धारा की चाल निकालनी होती तो हम यहाँ पर क्या करते, ऊपर माइनस कर देते, ठीक है। 12 और 6, 18/2, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक नाव की धारा के साथ गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ गति या धारा की दिशा में गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की धारा की विरुद्ध गति बताइए। अब ये बोला दोस्तों, नाव की धारा की विरुद्ध गति। हमने क्या सिखाया था कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, वो होती है एक्स प्लस वाई। तो ये दे रखा है एक्स प्लस वाई, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई, मतलब धारा की विपरीत चाल क्या होगी। तो धारा की विपरीत चाल क्या करनी है, हमें इसका आंसर निकालना है, एक्स माइनस वाई क्या होगा। ओके दोस्तों, ये हमको क्या करना है, ये हमको निकालना है। इसने क्या दिया दोस्तों, यदि धारा की गति, धारा क्या होती है, धारा वाई होती है, और एक्स क्या होती है, एक्स होती है मनुष्य हो, जहाज हो, नाव हो, मछली हो, मगरमच्छ हो, ठीक है। और वाई की होती है, वाई को हमेशा हम धारा मानते हैं, ठीक है। तो इसने वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दे रखा है एक, तो एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई दे रखा है इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर हो, धारा की गति बोले तो ये होगी धारा, कितना है 1.5। हमें क्या निकालनी दोस्तों, फिर एक्स निकालना, मतलब वो नाव की गति निकालनी है। नाव की गति हमारे पास आ जाएगी, धारा की गति है तो हम नाव और धारा की विरुद्ध गति निकाल सकेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालनी एक्स की वैल्यू, इसलिए इसकी वाई की वैल्यू रख देते हैं, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 15। एक्स इजिकल टू 15 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 0.5 जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 13.5। अब दोस्तों x क्या है, सॉरी y क्या है 1.5, x हमने निकाल दिया 13.5। अब हमें निकालो तो नाव की धारा की विरुद्ध गति बताइए। धारा की विरुद्ध गति क्या होती है, धारा की विरुद्ध गति होती है x माइनस वाई, या धारा की विपरीत दिशा में गति क्या होती है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 13.5 माइनस 1.5, 0.5 से 0.5 चले जाएंगे, 13 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहे हैं,
एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ गति मतलब x प्लस वाई दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, अब ये हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालिए, y इसने दे रखा है, ठीक है। अब फिर से ये बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। यहाँ है धारा के साथ गति। धारा के साथ गति क्या हो जाती है? धारा के साथ गति होती है x प्लस वाई होती है। धारा के दिशा में गति है, धारा के साथ गति होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा क्या होता है? y होता है। y कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखते थे और x का मान निकाल लेते। तो x प्लस 4 इजिकल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ जाएगी 4 उधर जाएगा, 12 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अब दोस्तों ये आ गई x मतलब नाव की चाल होगी और ये होगी y धारा की चाल। कितना आ रहा है दोस्तों? तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए, हमें निकालनी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? शांत जल में नाव की चाल कितनी आ रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों सवाल ये बोल देता, यहाँ पर ऐसे नहीं देता और ये बोल देता तो नाव की धारा की विरुद्ध गति ज्ञात कीजिए या नाव की धारा के विरुद्ध गति बताइए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? x की वैल्यू हमने निकाल दी, y की वैल्यू दे रखी है, तो धारा के विपरीत दिशा में गति क्या होती है? x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है दोस्तों? 8 माइनस 4, तो कितना आ जाता? क्या जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति हॉर या 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हो जाती धारा की विपरीत दिशा में गति। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमने धारा की चाल दे रखी है, नाव की चाल निकाल दी और धारा की ये दिशा में गति दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में गति निकाल दी। अब दोस्तों ये बोलता कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखा करो कि इसने सिर्फ क्वेश्चन में चाल ही दे रखी है। दूरी तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ये हमें देता t, ये हमें टाइम देता तभी हम कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या ये हमको बोलता कि t निकालिए, t बोले तो समय निकालिए कि नाव फला जगह कितने समय में पहुंचेगी। तो हम समय कब निकाल पाते हैं? चाल दे रखी है और हमें क्या चाहिए? फिर चाहिए हमें दूरी। तभी हम, क्योंकि दो डाटा देने जरूरी है, ठीक है, दो वैल्यू देने जरूरी है, तभी हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाल दे रखी है या दूरी देनी थी समय मांगने के लिए, या अगर समय दे देता, चाल दे देती या दूरी निकालनी होती तो हम उसको निकाल सकते थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों एक बात बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में गति मतलब वही x प्लस वाई दूरी तय करती है 3 घंटे में, तथा धारा के विरोध उतने ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। अब ये बोल रहा है यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये क्या दे रखा है? ये बोल रहा है x प्लस वाई ये दे रखा है, ये धारा की दिशा में चाल है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, धारा की दिशा में चाल दे रखी, ठीक है, सॉरी ये दे रखा है शांत जल में नाव की गति, ये नाव की गति दे रखी है, ठीक है, शांत जल में दे रखी, धारा की दिशा में नहीं दे रखी। x की वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है हमें y निकालिए कि धारा की गति क्या होगी शांत जल में। तो हमें धारा की गति निकालनी है।
अब ये बोल रहा है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करती है 3 घंटे में तथा धारा की विपरीत दिशा में विरोध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। उतनी ही दूरी करती है 7 घंटे में। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति बताइए। अब दोस्तों इस सवाल को एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसने क्या बोल रखा है, दूरी समान है। यह बोल रहा है दोस्तों विरुद्ध उतनी ही दूरी, मतलब धारा की दिशा में जितनी दूरी तय कर रही है उतनी धारा की विपरीत दिशा में भी, मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए आप डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर होती है उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि नाव की चाल क्या है, तो उस कंडीशन में हम लिख देंगे नाव की चाल है वो हो जाएगी x, ठीक है। और है धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, अपॉन, अपॉन में लिख देंगे y। फिर आ जाएगा दोस्तों डेल टी, डेल टी बोले तो समय का योग, ठीक है। फिर हमें निकालनी डेल टी मतलब समय का योग। फिर आ जाएगा समय का अंतर, यहाँ पे आ जाएगा एक डेल टी, यह आ जाएगी दोस्तों समय का अंतर। बोले तो एक हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। एक हो जाएगा T2 माइनस, मतलब जो भी बड़ा होगा आगे पीछे लिख देंगे, T1 माइनस T2, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी, x की वैल्यू इसने दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मैं लिख दूँ क्या दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें y क्या करना है, y हमें निकालना है। यह लिख दिया हमने नीचे अपॉन में y। T1 प्लस T2 कितना हो रहा है, 7 और 3 हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10। और बड़ा संख्या कौन सा है, T2। तो 7 में से 3 जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस करना हमें, 7 में से 3 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 4। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे दोस्तों, इसको भेज देंगे ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा y के लिए 5 इंटू 4/10, ठीक है। ये इससे 2 बार कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 बार। तो दोस्तों यहाँ देखिए धारा की गति जो y की वैल्यू कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका दोस्तों इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, ये बोल रहा है कि दूरी बराबर है, ठीक है, दूरी समान है। दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूरी बराबर क्या होती है, चाल इंटू समय। इधर भी लिख देता हूँ चाल इंटू समय, ठीक है। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। धारा की दिशा में दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। इसका टाइम कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 3 घंटे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करती है, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू ये 7 घंटे में। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू दोनों में लिख दे क्या हम, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इजिकल टू इंटू 3 इजिकल टू ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इंटू 7। ओके दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार दोस्तों मैं इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। कर जाएगा 5 प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं वाई आएगा, वाई ये किससे गुणा है, ये गुणा है 3 से, ठीक है। 3 इजिकल टू 5 माइनस वाई, ये किससे गुणा है, ये गुणा है 7 से। ओके दोस्तों, हमें निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है कुल। ये हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है, और हो जाएगा प्लस 3y, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, मतलब वही 5 7 से गुणा होगा, 7 पंजे 35 माइनस 7y। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी गणित इतनी मैथमेटिक्स, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इस y को मैं उधर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10y। कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10y, ठीक है। अब क्या करना, y उधर गया तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये 35 है और ये 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो
35 माइनस 15 कितना आ रहा है दोस्तों, 35 माइनस 15 को 20 लिख सकते हैं। तो 10y कितना बराबर हो रहा है, 10y बराबर हो रहा है 20 के। ठीक है, अब दोस्तों 10y 20 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों y की वैल्यू आ रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी दोस्तों y की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये सवाल को हमने इस तरीके से कब करा, जब इसने बोला कि दूरी समान है। हमने क्या करा था दोस्तों, दूरी समान है, दूरी समान है तभी तो डिस्टेंस को बराबर डिस्टेंस के लिख दिया था। फिर हमने डिस्टेंस कितना होता है एस टी, चाल इंटू समय, यहाँ पे भी लिख दिया था एस टी, चाल इंटू समय। फिर एस ये एक्स प्लस वाई, और इधर का टी लिख दिया था और इधर का लिख दिया था एक्स माइनस वाई, और इधर जो टी दे रखा टाइम वो लिख दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो गई थी, हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो आ गई थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की चाल बताइए। दोस्तों अपन ने क्या बोला था, x बाय वाई इजिकल टू डेल टी प्लस का और डेल टी माइनस का। आपको ये तरीका आसान लगता है या मैंने जो बताया था वो तरीका आसान लगता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, पिछले सवाल में हमने निकाला था y, अब यहाँ पे ये बोल रहा है x निकाले, मतलब नाव निकाली। दोस्तों आप x और y में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। x क्या होता है, x होता है नाव, ठीक है, या जहाज। बस आप एक चीज़ याद कर लिए कि y क्या होता है, y होती है हमेशा धारा, धारा की गति सांचल में, ठीक है। बस y को धारा से जोड़ दिए, x कुछ भी हो सकता है, नाव हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, मछली हो सकती है, मगरमच्छ हो सकता है, कछुआ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बस। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या निकालनी है, यहाँ निकालनी है हमें x की वैल्यू, ठीक है। x हम लिख देते हैं ये ऊपर, y क्या है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख दिया हमने y। अब दोस्तों डेल टी क्या ऊपर प्लस का, तो ये कितना दे रखा है 4 घंटे और 8 घंटे, कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, और डेल टी नीचे माइनस का, ये हो जाएंगे 8 में से 4 जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 4। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी, ये कितना है दोस्तों, ये 2 है ना, धारा की चाल 2, हाँ ये 2 लिख दिए। अब दोस्तों x की वैल्यू के लिए क्या करना है, 2 को आप ऊपर भेज दीजिए, 2 इंटू 12/4, ये 2 बार जाएगा और 2 से जाएगा 6 बार, कितना आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नाव की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है, फिर ये सवाल में क्या बोला था कि उतनी ही दूरी, ठीक है, और दूरी क्या है, निश्चित दूरी है, ठीक है। दूरी मतलब धारा की दिशा में भी चाल उतनी ही जा रहा है जितनी धारा के विपरीत चाल है, तो हम बोल सकते हैं कि दूरी बराबर दूरी हो जाएगी, डी बराबर डी, डी क्या होता है एस टी, इधर भी हो जाएगा डी एस टी। इधर दोस्तों चाल क्या है, धारा की दिशा में हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू टी, इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू टी। अब दोस्तों x प्लस वाई यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई कितना, y की वैल्यू दे रखी है, अब तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों x प्लस 2, ये था 4 घंटे, मतलब धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लेती है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस, यह माइनस आएगा, और 2 ये कितना ले रही है 8 घंटे ले रही है। हमें क्या निकालना दोस्तों, x निकालना, ठीक है। इधर हो जाएगा 4x प्लस 8 हो रहा है, इधर हो जाएगा 8x माइनस 16। अब दोस्तों या तो 8 को इधर भेजिए x को, या 4 को इधर भेजिए, ठीक है। इधर हो जाएगा 4x, ठीक है।
हो जाएगा 4x, और इस 16 को इधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 को जब इधर भेजूंगा तो आ जाएगा 24। x बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, x बराबर आ रहा है 6। कितना आ रहा है दोस्तों, x की वैल्यू आ रही 6 चौका 24, x दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। किसी नाव की चाल शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, 7.5 दे रखा है। ठीक है, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर हो तो ये हो जाएगा, नदी की चाल 2.5 किलोमीटर हो तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितने घंटे लगेंगे। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 15 किलोमीटर दूर, ठीक है, 15 किलोमीटर दूर जाने और आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों धारा की दिशा में जाने के लिए हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए लिखते हैं हम x माइनस वाई। दोस्तों जैसे आपको समझ में आना चाहिए, ये है एक दूरी, ठीक है, ये टोटल दूरी दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति, ये सॉरी 15 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि धारा इस दिशा में बह रही है। एक टाइम तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बढ़ेंगे तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, फिर धारा उसी दिशा में बह रही, ठीक है, और हमें वापस आना है अपने इस, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ए से बी हमें जाना है और फिर वापस बी से आना है, उतनी दूरी। एक टाइम जा रहे तो धारा की दिशा में चाल है, और दूसरे टाइम जब आ रहे तो धारा की विपरीत दिशा में चाल है। तो ये बोल रहा है कि आने जाने में कुल समय कितना लगेगा वो बताइए। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो रहा है दोस्तों, x प्लस वाई हो जाएगा 10। ओके दोस्तों, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10, और x माइनस वाई कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5, 10 और 5। अब दोस्तों कुल दूरी कितनी है, अगर हमें धारा की दिशा में जाना पड़ेगा तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, d बाई एस प्लस, और धारा की विपरीत दिशा में भी, क्योंकि टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होती है भाई। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब हम टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी बाई ये हो जाएगा एस, तो हमें निकालना डी बाई एस। क्या है दोस्तों, इसलिए जोड़ना क्यों है, क्योंकि बोल रहा है आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो जोड़ के तो लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई एस लिखेंगे। ठीक है, ये धारा की दिशा में और ये धारा की विपरीत दिशा में, ये हो जाएगा एस। अब दोस्तों दूरी कितनी दे रखी है, जा रहे तब भी दूरी 15 किलोमीटर ही है। ठीक है, और ये धारा की दिशा में कितनी आई थी, हमने जोड़ा था, ये जोड़ा था 7.5 और 2.5 कितने हो गए थे, ये हो गए थे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। फिर लिख देते हैं हम प्लस। दोस्तों यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूछा है भाई, एक बात बताइए, ये 15 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये बोल रहा है जाने में और वापस आने में कितना समय लग रहा है, तो हम जोड़ के तो बताएंगे, जोड़ के बताएंगे नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके जवाब दीजिए। जोड़ के बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्लस। फिर दूरी कितनी है, दूरी वापस आ रहे हैं हम विपरीत, तो 15 किलोमीटर, ये दूरी थोड़ी बदली है, दूरी वापस है 15 किलोमीटर। हाँ हमारी चाल जरूर बदल जाएगी, चाल कितनी हो गई, चाल हो गई 5। 5 कैसे हो गई, धारा के विपरीत क्या होती है, चाल x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 7.5 में से हमने ढाई माइनस करे, कितना आए थे 5, कितना हो रहा है दोस्तों, इसको हम सोल्व कर देते हैं। ये कट रहा 3 बार, ये कट रहा 2 बार, ये हो रहा 3/2 प्लस ये हो रहा दोस्तों 3 बार। ठीक है, ये 3/2 और ये 3 बार, ये हो जाएगा 6, तो ये हो रहा दोस्तों 9/2। 9/2 कितने होते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 होता है, 0.5, तो ये होता है दोस्तों 9/2 होते 4.5। 4.5 क्या घंटे, मतलब 4.5 घंटे ऑप्शन दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4.5 घंटे। मतलब आपको फिर से समझा दूं, ये दे रखी है 15 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है,
ये 15 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये पानी के अंदर है ये दूरी, जैसे जैसे धारा बह रही है और ये धारा की दिशा है। आप ये समझ लीजिए 15 किलोमीटर की दूरी हमें नाव से तय करनी है। ये धारा क्या बह रही है, इस दिशा में बह रही है। ठीक है दोस्तों, इस दिशा में बह रही है। अब सवाल ये पूछा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, और वापस यहाँ से यहाँ तक आना है, तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 15 किलोमीटर। तो जाने आने में कितना समय लग रहा है? तो जाने आने में जो समय लगा वो लगा 4.5 घंटे। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। धारा की दिशा में जाएंगे हम, चाल धारा की दिशा में होगी, उस टाइम हमारी चाल क्या होगी, x+y थी। दूरी तो 15 ही थी, क्योंकि जाएंगे तभी 15 किलोमीटर है, आएंगे तो भी 15 किलोमीटर है। ठीक है, और धारा की जब विपरीत दिशा में हम आए तो ये बोला, इसने ये क्या बोला था, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर है, तो इतना तो हम समझ जाएंगे कि भाई x और y की वैल्यू दे रखी है, तो धारा की विपरीत दिशा क्या होगी, x-y। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक नाव नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने तथा जाने में कुल 2 घंटे का समय ले रही है। आने और जाने में ले रही है 2 घंटे का समय। ठीक है, वही 6 किलोमीटर तो जाना है, 6 किलोमीटर आना है। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में गति बताइए। मतलब ये दोस्तों बोल रहा है, नदी की गति तो दे दी, वही धारा की गति तो दे दी इसने 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमें एक्स बताइए, मतलब शांत जल में नाव की गति बताइए। तो हमें ये ही निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों दिया क्या है इसने, सबसे पहले ये दिया है इसने 6 किलोमीटर जाना, मतलब ये दोस्तों आपको फिर से समझा दूँ, ये 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आने में, ठीक है, इधर आ गए और वापस इधर जा रहे हैं, तो कुल समय लग रहा है, यदि 2 घंटे का समय लग रहा है। कुल दूरी कितनी तय कर रहे हैं हम, 12 किलोमीटर। ठीक है, आने जाने में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, और एक वन साइडेड 6 किलोमीटर, तो एक कुल बोल रहा है 2 घंटे का समय लग रहा है कुल आने जाने में। ठीक है, और इसने कुछ नहीं दिया, इसने दे दिया हमें y की वैल्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है x की वैल्यू निकालियो। दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखा करो, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। हमें निकालना है x मतलब नाव की चाल। एक बात ध्यान रखिए करो दोस्तों, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है x+y। ठीक है, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x+y। तो दोस्तों x तो हमें निकालने, तो ये मैं कह सकता हूँ कि धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x+4, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, x-y। तो ये मैं कह सकता हूँ कि x-4। ये धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में चाल। और दोस्तों फिर दे रखा है 2 घंटे का समय। ठीक है, इसने दे रखा है समय, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि t बराबर, मतलब समय बराबर d/s। s क्या है, s हमारी ये स्पीड है। ठीक है, ये हमारी स्पीड है। t क्या है, t दे रखा है 2 घंटा। d क्या है, d 6 घंटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यू। वैल्यू किस में रखता हूँ, इसे ये लिख दिया हमने t इजिकल टू d/s। ठीक है, तो कुल t कितना है, मतलब कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है 2 घंटे का। और दूरी कितनी है, जब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दूरी तो 6 किलोमीटर ही है। तो धारा की दिशा में हमारी चाल क्या थी, धारा की दिशा में हमारी चाल थी x+4। ठीक है, फिर यहाँ लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि आ रहे और जा रहे हैं। ठीक है, कुल समय भी हमने जोड़ के लिखा है आने जाने का। और धारा की विपरीत दिशा में भी दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर ही है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में हमारी चाल बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, x-4। अब दोस्तों हमें इसको कर देना है सोल्व। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू x+4 x-4 इजिकल टू 6x-4 इजिकल टू हो जाएगा +6x+4। इससे कट जाएगा ये, कॉमन आएगा तो इससे कट जाएगा ये,
फिर आ जाएगा 2 तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों अब ये बोलते कि धारा की दिशा में चाल बताइए, तो x कितना आया था हमारा 8, ठीक है। तो 8 + 4, ये 4 ये दे रखा, कितना होता है धारा की दिशा में चाल जाती 12। अगर ये बोलता धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए, तो x - y कितना हो जाएगा 8 - 4 = 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उससे आने तथा जाने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि धारा एवं नाव की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। क्या बोल रहे दोस्तों, जैसे सवाल ये है, एक नाविक है जो नाव चला रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, और ये कोई तालाब पानी समझ लीजिए आप, ठीक है। ये बोल रहा है कि वो 8 घंटे लेता है इधर जाने में और वापस इधर आने में, टोटल ले रहा है 8 घंटे, ठीक है। अब दोस्तों जाने में कितना ले रहा है और आने में वापस कितना ले रहा है, ये फिक्स नहीं दिया, ओवरऑल दिया कि वो 8 घंटे लेता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि धारा की चाल दे रखी है, मतलब धारा बोले तो धारा किसे कहते हैं अपन, धारा कहते हैं वाई को। ये बोल रहा है कि वाई है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब स्पीड, और एक्स दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की, मतलब ये बोल रहा है, और इन्होंने ये भी नहीं दिया कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो बोल रहे धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की, ठीक है। हमें ये निकालना है कि धारा की दिशा में दूरी कितनी तय की। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं। एक दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे पता होगा टी इजिकल टू क्या होता है, टी होता है d/s, टाइम क्या होता है दूरी, और चाल का अंतर अनुपात होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ कुल समय की बात करूँ, देखो इस सवाल में क्या दे रखा है कि कुल 8 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो कुल अगर मैं समय निकालूँ, कुल टाइम निकालो, तो कुल टाइम कितना लिया उसने, तो सबसे पहले तो लिया उसने डी बोले तो इधर जाने में, ठीक है, 1 साइड है, और चालों का योग हो जाएगा, ठीक है, चालों का योग प्लस चालों का योग और चालों का अंतर, इसको मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। और दूसरी तरफ हो जाएगा d/ चालों का अंतर। चालों का अंतर बोले तो दोस्तों ये हो जाएगी धारा की दिशा में, ठीक है, और ये हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में। इस तरीके से एक क्वेश्चन सोल्व होगा। एक बात दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि टी क्या होता है, टाइम होता है दूरी बटे हुए चाल, होता है या नहीं होता है। तो चाल हमें दे रखी है, ये चाल है, ठीक है। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x + y। x कितना दे रखा है 8 और y कितना दे रखा है 2, ये धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 - 2, ये हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूरी कितनी है, तो कुल टी कितना दे रखा है, कुल टी दे रखा है दोस्तों 8 घंटा, समय कितना दे रखा है 8, ये मैंने लिख दिया टी, फिर यहाँ लिखूंगा दोस्तों डी दूरी, ठीक है। ये जाने में धारा की दिशा में चाल कितना आया था, धारा की दिशा में चाल x + y, x + y क्या था, तो x + y मैंने लिख दूँ दोस्तों, आप समझ जाना। x + y था 8 + 2, यह आया था 10, ठीक है दोस्तों, यह आया था 10, प्लस लिख दो क्योंकि आना जाना दोनों काम करा था उसने। फिर वापस आने में दूरी और आने में धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल क्या थी, तो 8 - 2 कितना आया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है, ठीक है। तो बोला कि धारा की दिशा में उसने कितनी दूरी
तय की। तो हमें एक डी निकालना है क्योंकि वन साइडेड उसने कितनी दूरी तय की। चलो दोस्तों सवाल को सोल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। तुम्हारा साउंड 10 बार 6 into 7 is equal to 60 into 10 into 60/16, ये जाएगा 2 बार, ठीक है, ये जाएगा 30। तो दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है वन साइडेड दूरी, कितना आ रहा 30 किलोमीटर। कितना आ रहा दोस्तों 30 किलोमीटर। एक बात दोस्तों ये ध्यान रखा करें, चाहे आप धारा की दिशा में जाए, मतलब ये बंदा जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये 30 किलोमीटर दूरी, ये बोला धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। चाहे धारा की दिशा में दूरी तय करे या धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करे, उसने दूरी तो लगभग सेम ही तय करी ना, दूरी थोड़ी बदल रही है, क्या लिखा निश्चित दूरी, बस होएगा ये धारा की दिशा में जब जाएगा तो इसको समय कम लगेगा, और धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो इसको समय ज़्यादा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको सवाल आया था, समझ आएगा, ठीक है। क्या आया था 30 किलोमीटर। और दोस्तों अगर ऐसे बोल लेता कुल दूरी कितनी थी, तो वन साइडेड गया, कुल दूरी किसने कितनी तय करी, उसने वन साइडेड करी उसने 30 किलोमीटर। वापस रिटर्न आया तो कितना 30 किलोमीटर ही आया, तो 30 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर। उम्मीद करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक आदमी की शांत जल में गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में आदमी की गति क्या दे दिया, x दे दिया इसने। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव की विपरीत दिशा से दुगुनी हो तो नदी की गति बताइए। ये बोला दोस्तों y बताइए, धारा की दिशा या नदी की दिशा बताइए। अब दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव की विपरीत दिशा से 2 गुनी हो, मतलब x प्लस वाई, मतलब धारा की दिशा से में जो गति है ये दुगुनी हो जाएगी, किससे, धारा की विपरीत दिशा से। ओके दोस्तों, बस इतने में सवाल सोल्व करना है और हमें निकालनी y की वैल्यू रख देते दोस्तों, x प्लस वाई इजिकल टू दुगुनी है तो x माइनस वाई। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या होता है, चाहे व्यक्ति हो, आदमी हो, मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, नाव हो, जहाज हो, ठीक है, उसको हम x ही लेते हैं, ठीक है। तो कितना दे रखा है 6 प्लस वाई। y क्या होता है, y हमेशा धारा होती है 2 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस वाई। तो दोस्तों y कितना आ रहा है, y आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी धारा की चाल हो जाएगी, ठीक है। शांत जल में होगी धारा की चाल कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर, ठीक है, धारा के विरुद्ध तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती। अब दोस्तों धारा के विरुद्ध जा रही है तो उसकी चाल धीरे होगी, तो उसने कम दूरी तय करी, और धारा की दिशा में उसने तय कर दी 36 किलोमीटर की दूरी, और कुल टाइम किसने लिया 6 घंटे लिया ओवरऑल। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13/6 घंटे लेती हो तो धारा का वेग बताइए।
ठीक है, क्या बोला है, तो धारा का वेग बताइए। अब दोस्तों क्या दे रखा है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा यदि धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, तो ये करने में 13/6 घंटे लेती है। तो ये बोल रहा है धारा की वेग बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या दो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि इसने 2-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दे दिए। ठीक है, धारा की दिशा के लिए दो समीकरण दे रखा है। ये देखिए, एक तो धारा के विरुद्ध ये हो गया और एक धारा के विरुद्ध ये हो गया। एक धारा की दिशा में ये हो गया, एक धारा की दिशा में ये हो गया। तो दोस्तों कितना बन रहे हैं, 4 समीकरण बन रहे हैं। कैसे, टी क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, डी बाई स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, टी जो है डी बाई स्पीड। और दोस्तों पहला टी कितना है, तो पहला टी है ये 6 घंटे की दूरी तय कर रहा है, पहला कर रहा है 6 घंटे की दूरी तय। ये लिख दिया दोस्तों 6। पहली दूरी कितनी तय कर रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 24। ये लिख दिया 24। ये कर रहा है एक्स माइनस वाई, फिर प्लस 36 एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों दूसरा में कितना टाइम ले रहा है, दूसरी एक और दूरी तय कर रहा है, उसमें ले रहा है 13.5/2 घंटे, 13/2 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें ले रहा है धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर, एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ ले रहा है 24 एक्स प्लस वाई। ये बन गए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोस्तों हमें पूछा क्या है, तो धारा का वेग बताइए। इसने सिर्फ ये बोला है कि आप हमें y निकाल के दे दीजिए। ठीक है, कि y की वैल्यू क्या होगी, बस इसी समीकरण से हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का दे देंगे हम भाग। क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भाग देने के लिए जगह थोड़ी कम लग रही है, फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 13/2 अपॉन में हो रहा है, अपॉन में कितने घंटे थे, 6 घंटे। ये दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। ठीक है, फिर था 36, धारा की दिशा में ये 36/x प्लस वाई बाई 24/x प्लस वाई, हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 24/x माइनस वाई बाई 36/x प्लस वाई। ये हो जाएगा दोस्तों 13/6/2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 13/6/2, ये कट जाएगा इससे 3 बार, ये आ जाएंगे इधर 39। अब दोस्तों इसको भी हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है। एक बार हम इसको हमारी नज़रों में बैठा लेते हैं, फिर हम इसको फिर से यहाँ से रफ करके इसको सोल्व कर लेंगे। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, इससे ये नहीं, ये कटेगा नहीं। अच्छा, ये हो जाएगा दोस्तों, इधर आए लिख दिया था हमने कितने, 39। जाए था 36/x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई 24। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, फिर क्या लिखा था, फिर लिखा था 24/x प्लस वाई इंटू, फिर लिखा था x माइनस वाई बाई 36। इधर लगेंगे दोस्तों 39। ये 12 के पारे से जा रहा है 2 बार। ठीक है, ये 12 के पारे से जा रहा है 3 बार, ये 3, ये 2। ये हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 3y बाई 2x प्लस 2y, प्लस में इधर हो जाएंगे दोस्तों 2x माइनस 2y बाई 3x प्लस 3y। अब दोस्तों इनका लेना है हमें एलसीएम, तो इनका क्रॉस गुना कर ले।
पर दोस्तों अगर इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो लग रहा है इतना यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, कि दिमाग में इतना नहीं बैठ पाएगा। इसको मैं रफ काम में सॉल्व करता हूँ। 25 क्या जाएगा 3x माइनस 3y बाई 2x प्लस 2y यार प्लस में 2x माइनस 2y बाई 3x प्लस 3y। इसको लिखूंगा इक्वल में, तो यहाँ से आएगी y की, y इधर जाएगा 5 से। तो दोस्तों हमने सॉल्व करा, तो यहाँ y की वैल्यू आ रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप भी रफ में सॉल्व करके देखिए कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, 2 या 2.5 के या 3 के लगभग आ सकती है। तो यहाँ दोस्तों 3 नहीं दे रखा है या 2 ही दे रखा है, तो हम 2 को मान कर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर डेली विजिट करते रहिए।